तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं और क्वेश्चन क्या है 7 नंबर क्वेश्चन एडिशनल मैथमेटिक्स का एमसीक्यू 11th क्लास का है। द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर -π/2। ये x जो है वो ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2 है। तो इसका जो है रेंज क्या होगा? ठीक है, रेंज का मतलब हम बताते थे कि y का आंसर होगा, है ना, मतलब y क्या होगा, ये y जो है आंसर होता था ना, वही चीज पूछा जा रहा है। मतलब कॉस्ट में जो भी वैल्यू डालेंगे इस तरह का वैल्यू डालेंगे फिर आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन मेरे सामने में दिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो x है पहले हम x को ही जज करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम π/2 को ब्रेक करते हैं तो π/2 मतलब क्या होता है 22/7 होता है और ये 2 पहले से नीचे है, इसे घटाएंगे तो क्या होगा 11 होगा और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.57 लगभग हो जाता है वैल्यू इसका। ठीक है, तो इसको हम अभी जो है नॉर्मल वैल्यू में ला लिए, ये जो है रियल नंबर में। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि, है ना, इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि ये जो x है वो -1.57 से बड़ा है x और 1.57 से छोटा है। ठीक है, -1.57 से बड़ा है और +1.57 से छोटा है, क्योंकि π/2 का वैल्यू लगभग इतना है। तो इसी के बीच में हमको x का वैल्यू लेना है, यहाँ पर बैठाना है, जो आंसर आएगा वही यहाँ पर उसका रेंज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं हम लोग कि इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसे इसको तो लेना ही नहीं, इसे थोड़ा सा क्या लेना है, इसे बड़ा लेना है, इसे बड़ा लेना है। तो देखिए अगर नंबर लाइन में हम देखें, यहाँ पर नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 है, ये 0 है और यहाँ पर मान लेते हैं 1.57 है ये। ठीक है, 1.57 है यहाँ पर, जिसको नहीं लेना है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सर्कल रखा है। और ये मान लेते हैं कि 1.57 है। ठीक है, ये है तो, और यहाँ पर कहीं क्या होगा -2 होगा इसके बाद, और इधर अगर बोलेंगे तो ये 2 होगा और यहाँ पर मान लेते हैं कि 1.57, यहाँ कहीं 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहीं -1 होगा, ऐसे करके नंबर लाइन में है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये वैल्यू को और ये वैल्यू को नहीं लेना है, इस वैल्यू पर विचार करना है। इसे थोड़ा बड़ा वैल्यू पर, इसे थोड़ा सा बड़ा, इसे थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे और ये जो वैल्यू दिख रहा है इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, इसी पर हमको विचार करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं और इसे छोटा नंबर अगर देखें तो बोल सकते हैं कि -1.57 है तो -56 भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर इधर जाएंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट जाने से बढ़ता है। तो यहां पर लें और x का वैल्यू अगर हम इसको चूज कर लें तो ऐसा कंडीशन में, ठीक है, ऐसा कंडीशन में कॉस ऑफ अगर वैल्यू बैठाएंगे हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.56 और ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज का लें, ये 1 से अगर थोड़ा सा छोटा लें, 1 से छोटा है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम ढूंढे तो इधर से हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, बायां साइड चलेंगे और बायां साइड चलते हुए जो पहला मुझे इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो पहला इंटीजर देखिए क्या मिलेगा कि यहाँ पर देखिएगा कि पहला इंटीजर 2 मिलेगा। ठीक है, ये तो -1 है, -1 के बाद -1 यहाँ पर है पीछे में, लेकिन इधर तो हम तो यहाँ पर और पीछे आ रहे हैं और पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बायां साइड आ रहे हैं, पहला इंटीजर 2 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे हम वैल्यू तो ये -2 हो जाएगा और कॉस में जो माइनस है वो बाहर होकर प्लस ही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और देखिए अगर हम फिर इससे बड़ा वैल्यू लें तो और बड़ा लें, और बड़ा मतलब देखिएगा कि अगर -1 लें तो अगर x का वैल्यू -1 ले लें तो ऐसे कंडीशन में जो कॉस ऑफ -1 होगा, ठीक है, और कोई भी इंटीजर है प्लस या माइनस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही इंटीजर होता है, कोई चेंजिंग नहीं, और कॉस में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आया। ठीक है, और अगर हम 0 भी तो ले सकते हैं, है ना, और 0 से थोड़ा सा छोटा ले तो हर बार -1 ही रहेगा। ठीक है, आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 0 पर 0 होता है। x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो यहाँ पर कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, ये इंटीजर है 0 एक प्रकार का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। ठीक है, और कॉस ऑफ 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, कॉस ऑफ 0 बराबर 1 होता है। उसके बाद और भी वैल्यू अगर हम लें, ठीक है, जैसे यहाँ पर लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं हम, तो कॉस ऑफ इंटीजर 1 रहेगा। अगर यहाँ पर हम x बराबर 1 ले लें तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, कॉस 1 रहेगा। ठीक है, और हम देखिए वैल्यू अगर x का वैल्यू मान लेते हैं कि 1.57 ले लें, या फिर उसे थोड़ा सा क्या करें, छोटा लेना है ना हमको। यहाँ पर क्या ओपन इंटरवल है ना, ये लेस देन है तो इसे थोड़ा छोटा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 5.6 हो गया, ऐसा ले लें। तो ऐसे कंडीशन में कॉस ऑफ 1.56 का वैल्यू अगर हम निकालें, यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पर वैल्यू कुछ ले लें, इससे थोड़ा सा छोटा, और तो इससे हम बायां साइड चलेंगे तो पहला इंटीजर 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर कॉस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस बीच में और कुछ भी अगर वैल्यू लें हम, अगर 1 से हम थोड़ा सा छोटा लें, हम वैल्यू 1 से छोटा लें तो हमेशा 0 मिलेगा, और 0 से अगर थोड़ा सा छोटा लें तो हमेशा -1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर -1.57 है, या फिर 1 से थोड़ा सा और छोटा लें हम, तो 1 से थोड़ा जैसे ही छोटा लेंगे उस कंडीशन में हमेशा -2 आंसर मिलेगा। ठीक है, उसको हम जब कॉस ऑफ में बैठाएंगे तो -2 की जगह 2 होगा। ठीक है, और ये 0 की जगह हमेशा 1 होगा और 1 की जगह cos 1 होगा और 2 की जगह cos 2 होगा। तो देखिए ये ऑप्शन में मेरा ये आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देखिएगा cos आया था, यहाँ भी cos 1 आया था। इसका मैंने पूरा cos 1 एक जगह एक ही तो cos 1 लेंगे तो cos 1 मेरा रहना चाहिए। तो देखिए इस फंक्शन में मेरा यहाँ पर तो cos 1 नहीं है, तो कट गया।
और यहाँ पर cos 1 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ cos 1 नहीं है, ये भी कटा। ये दो ऑप्शन में मुझे मिला और यहाँ पर देखिए कि कुछ भी वैल्यू ले लें हम, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम यहाँ लेंगे, इसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू cos अगर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव दिख रहा है इस वजह से ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे, ये ऑप्शन होगा कंफर्म। ओके।